पार्टी की ओर से हम आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत ही आदर के योग्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी, आदरणीय करण नंदा जी, हमारे दोनों मीडिया के साथी, उपस्थित भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की एक विशेष मीटिंग आज पार्टी के हेडक्वार्टर पर संपन्न हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस की सरकार, जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, उस कांग्रेस की सरकार की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जन आंदोलन शुरू करेगी। ये जन आंदोलन मंडल स्तर से प्रारंभ किया जाएगा। मंडल पर, विधानसभा पर जो जन विरोधी निर्णय लिए, तालाबंदी की गई है स्कूलों की, कॉलेजेस की, अस्पतालों की, पीएचसीज की, दफ्तरों की, वेटनरीज की, उन तालाबंदी को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर जन आंदोलन होगा। सड़कों की दुर्दशा को लेकर, बिजली पानी के बढ़े हुए बिलों को लेकर, जिस तरह से और 3.5 पौने 4 साल में जनता को परेशान करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है, तो जनता के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अगस्त के महीने से और निरंतर जन आंदोलन करेगी। और एक बात और तय की गई, ये जन आंदोलन निरंतर चलेंगे जब तक ये जन विरोधी सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार, इसको उखाड़ कर फेंक नहीं दिया जाएगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी जन आंदोलन करे। ये जन आंदोलन जहां मंडल स्तर पर होंगे, फिर विधानसभा स्तर पर होंगे, जिला स्तर पर होंगे, और उसके बाद प्रदेश स्तर के जन आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करे। आज हिमाचल प्रदेश का जनमानस और इस तरह से त्रस्त है, जहां 10 गारंटियों की बात थी, वहां 100 से ज्यादा और झूठ वर्तमान सरकार ने बोलकर प्रदेश की जनता को ठगा है। बेरोजगार युवकों को ठगा है, बहनों को ठगा है, किसानों को ठगा है, बागवानों को ठगा है। तो इस सभी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जन आंदोलन में उतरेगी। आज का ये हमारा निर्णय, आपके माध्यम से हम उसको जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें। मेरा आग्रह है, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी, आगे का विषय आपके समक्ष रखें। मित्रों, आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने आपके सामने पार्टी का आने वाले समय में क्या कार्यक्रम रहेगा उस संदर्भ में अपनी बात कही है। मैं भी अपने आप को उसमें शामिल करता हूं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का संदेश
प्रदेश की जनता ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में और नगर निकाय के चुनाव में स्पष्ट दे दिया है। उस जनादेश को भी कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी सफल नहीं हो पाए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब लोगों ने ही मन बना लिया है वर्तमान में कांग्रेस की सरकार, जिसका 4.25 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, उसको उखाड़ फेंकना चाहिए। और ये जिम्मा अगर किसी को अगर जिम्मेवारी के साथ, भरोसे के साथ अगर प्रदेश की जनता ने अगर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। क्योंकि जनादेश जो पंचायती राज चुनाव में आया है, वो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत जनता ने दिया है। अब उसी संदर्भ में पार्टी ने अब आने वाले समय में जो कार्यक्रम जिसका अध्यक्ष जी ने हमारे जिक्र किया है, उसको लेकर के आगे बढ़ने का फैसला किया है। 4.25 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में एक नहीं अनेकों ऐसे निर्णय सरकार ने लिए हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास पर तो पूर्ण विराम लगाया ही लगाया, लेकिन इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश की जनता का जीवन ही दूभर कर दिया है। और जनता का संदेश बड़ा साफ है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब लोगों के बीच में उन मुद्दों को लेकर के आए और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के उन मुद्दों को लेकर उनको सहयोग देंगे। मित्रों, मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जब से हिमाचल अस्तित्व में आया है, इतनी निकम्मी सरकार कभी नहीं रही। जो 4 साल का कार्यकाल जो पूरा होने जा रहा है, अभी तक भी तालाबंदी का दौर समाप्त नहीं हुआ है। आगे बढ़ने के लिए सरकार, काम करने के लिए सरकार चुनी जाती है, लेकिन यहां आगे बढ़ने की बात तो छोड़िए, सारे काम जो चले हुए थे सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। और उन तमाम मुद्दों को लेकर के चाहे झूठी गारंटियां दी हैं, उन गारंटियों को भी एक्सपोज करने का अब हमारे पास, जब ये हमारा कार्यक्रम, हमारा जन आंदोलन का होगा, वो भी शुरू होगा। और उसके अतिरिक्त जो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी, जन विरोधी फैसले, टैक्स पर टैक्स लगाते हुए कर्म जो हमारे प्रदेश की जनता के ऊपर जो है जिस प्रकार से बोझ लाद दिया, उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। कानून व्यवस्था की अगर बात कहें, खनन माफिया की बात कहें, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के अब लोग चाहते हैं कि हम चौक चौराहे पर अब निकल करके कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम जो है उसको पूरा करें। उस दृष्टि से हम आज बैठे थे पार्टी के सब प्रमुख नेतागण, और चर्चा करने के बाद जो फैसला लिया है, वो फैसला लेकर के हम आगे अब चलने वाले हैं। विधानसभा का सत्र बीच में होगा, लेकिन उससे पहले भी हम अगर सत्र देर से करते हैं, उससे पहले ही इसकी शुरुआत करेंगे। और खासतौर से जहां जिन जिन विकास के कार्य को हमने शुरू किया था, बजट प्रावधान के साथ शुरू किया था, और उसके पश्चात कांग्रेस की सरकार आने के बाद उनको अपाहिज कर दिया, उनको बंद कर दिया, उनको वहीं पर रोक रखा है। उन स्थानों पर भी हम जाकर के लोगों के बीच में अपनी बात कहने के लिए आएंगे। और यही मैं कहूंगा कि हिमाचल की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जो अभी पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकाय के चुनाव में जो संदेश दिया है कि इस वर्तमान कांग्रेस की सरकार को, निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने की शुरुआत हमने अपनी ओर से कर दी है। बाकी का काम भारतीय जनता पार्टी इसको पूरा करे। उस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लेकर के आगे बढ़ने का फैसला लिया है, और मैं यही कहूंगा इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। सरकार कांग्रेस की जब तक उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक के लिए चैन नहीं लेंगे।
धन्यवाद। आज मुख्यमंत्री ने वीडियो संदेश दिया है कि वो 6 बजे कैंडल मार्च निकालेंगे रिक्त मैदान पर। जिन बच्चों ने सुसाइड किया है 20 बच्चों ने, उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि वो भी इसमें शामिल हो। आप देखिए, वो राजनीतिक मकसद के साथ तो सारी चीजें कर रहे हैं और इस संदर्भ में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, वो उनकी पार्टी की कॉल होगी और पार्टी की कॉल के मुताबिक जो फैसला वो कर रहे हैं, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो करें, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा मानना बड़ा साफ और स्पष्ट है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा साफ शब्दों में कहा है कि पेपर लीक की घटना को बहुत गंभीरता से लिया गया है और जो भी उसमें सख्त से सख्त कदम उठाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और निश्चित रूप से लोकसभा में बिल जब आएगा उसके बाद सारी चीजें साफ हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। इसलिए मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इस सारे विषय को लेकर के सिर्फ और सिर्फ नौजवानों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करके अपना राजनीतिक मकसद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके सिवाय और कुछ नहीं। पहली तारीख से करेंगे तो आंदोलन कर रहे हैं या फिर आगे भी चल सकती है? हमारे सभी मंडलों में मंडल अपनी योजना के अनुसार इस आंदोलन को करेंगे और उसकी रूपरेखा मंडल और पार्टी स्थानीय स्तर के ऊपर तय करेगी और हर महीने हर मंडल के अंदर ये अलग अलग स्थानों के ऊपर अलग अलग विषय को लेकर निरंतर आंदोलन होगा। चार्जशीट का काम चलता रहेगा। चार्जशीट जिस समय बन जाएगी वो आपके माध्यम से और प्रदेश की जनता को पहुंचाई जाएगी। आपसे सवाल है, कांग्रेस की वर्तमान जो जन विरोधी सरकार है उसको उखाड़ फेंकने तक ये आंदोलन चलेगा। अध्यक्ष आपसे सवाल है क्योंकि सीएम सुक्खू ने अपील की है, सभी राजनीतिक पार्टी सब अध्यक्ष पार्टी के जो अपील की कैंडल मार्च की, किस तरीके से देखते हैं सब? माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आवास के ऊपर जाकर के वहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं और सुरक्षा के अंदर सेंधमारी होती है और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हित साधन है, वास्तव में बच्चों के भलाई के लिए नहीं है। और बच्चों की भलाई की अगर इतनी चिंता होती तो पहले दिन से पार्लियामेंट के अंदर चर्चा के अंदर भाग लेने की आवश्यकता थी। और जो माननीय मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, हम इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा रहे हैं और जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचा देंगे ऐसे कल्प्रिट्स को, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और फुल प्रूफ मेथड्स इस्तेमाल करेंगे। और जो रीनीट हुआ है उसको सक्सेसफुली कंडक्ट करने के बाद ये कॉन्फिडेंस लेवल और जनरेट होता है और ये समस्या के प्रति केंद्र सरकार पूरी तरह गंभीर। हमने कहा कि ये केवल कांग्रेस अपना राजनीतिक एजेंडा लेकर के जा रही है, वो उनके हित में नहीं जा रही है। तो पार्टी कार्यालय का घेराव किया आपके, उस पर कुछ? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने जो भोंडा प्रदर्शन किया उसकी हम जम करके निंदा करते हैं। ये पहले भी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हमला किया था, हमारे कार्यालय को नुकसान पहुंचाया था और हमारे उस समय के माननीय मंडल अध्यक्ष उनको गंभीर चोट आई और उनको एक आंख गंवानी पड़ी। और इस बार भी इसी प्रकार की नियत को लेकर ये पार्टी ऑफिस पहुंचे थे। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता अगर बीच में ना होते तो वहां पर भी ये बदअमनी होती और बदअमनी के लिए कांग्रेस जानी जाती है। वो अपनी फेलियर्स को, जो जन विरोधी नीतियां उनको छुपाने के लिए
ये इस प्रकार के आडंबर कर रही है, इस प्रकार की नौटंकी कर रही है। मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा, ये नौटंकी बंद करें और जनता को उनके अधिकार दिलाएं। थैंक यू वेरी मच।